हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ब्राइडल नेल्स, वो भी विदाउट रेड कलर। क्योंकि कुछ ब्राइड्स होती हैं वो कहती हैं हमें ना एक्चुअली रेड कलर नहीं चाहिए, जेंजी। वैसे जो लोग नॉर्मली हैवी नेल्स कैरी करते हैं उनको भी पसंद आ जाएंगे ये नेल्स, बट ब्राइडल नेल्स के थोड़े ज़्यादा चोचले होते हैं। खैर, अब हम वाइट नेल पेंट ले लेंगे और हम फ्रेंच नहीं बनाएंगे, हम वी बनाएंगे। क्योंकि हम अगर फ्रेंच बना देंगे ना तो हम जो चाह रहे हैं हमें वो रिसीव नहीं होगा इन नेल से। गाइस, सबसे बेकार चीज़ मैं आपको बताऊं इस वीडियो की, क्योंकि इसको मैंने इतनी ज़्यादा मुश्किलों से बनाया है। रियली वीडियो को रिकॉर्ड करते करते मुझे 2 दिन का टाइम लग गया, क्योंकि मेरी कभी क्लिप्स डिलीट हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो और जो क्लिप्स डिलीट हो रही थी ना, उसकी वजह से मुझे ना बार बार रिपीट करना पड़ रहा था डिज़ाइन, और मुझे बार बार रिमूव करके रिपीट करना पड़ रहा था। इससे मेरी नेट भी बहुत ही वेस्ट हुई है भाई इस बार तो। और मतलब और इस ब्रश से पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे नेल पेंट पे कभी थोड़े रेशे रेशे से आ रहे थे कॉटन के, कभी कुछ। मतलब मैं इरिटेट हो गई थी इनको करते करते, और 2 दिन लग गए मुझे इसको करते करते। मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सा ही है ये, पर मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई इसको करने में भाई, मेरी हालत टाइट हो गई थी इसको करते करते। थंब पर भी हम इसी तरह से वी बना देंगे वाइट नेल पेंट का। अगर आप चाहें तो आप कलर कोई और सा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वाइट कलर से ही बनाना है। बस वाइट कलर ज़्यादा अच्छे से निखर के आता है, इसलिए वाइट कलर मैं ज़्यादा चूज़ करती हूँ कोई डिज़ाइन बनाने के लिए। और फिर सबसे मेन चीज़, मेरे पास अभी फ़िलहाल जेल नेल पेंट्स में वाइट और बेस कलर ही है, इसलिए क्योंकि अच्छा चलता है इसलिए ये यूज़ करती हूँ मैं। तो अब सिल्वर कलर लेके हम उस वाइट लाइन के ऊपर एक छोटी सी लाइन बना देंगे, बहुत पतली सी लाइन। और गाइस, बीच में मेरे साथ एक इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ हो गई। मैं जब ये बना रही थी ना लाइन, तो वो एंगल से बाहर ही हाथ चला गया और मैंने बना भी दिया वो डिज़ाइन। फिर बाद में थोड़ा सा मैंने ऐसे ही टचअप दे दिया, ताकि मतलब दिख जाए वीडियो में कि हाँ मैंने बनाया है वो। और अब इसके बाद हम, और इसको भी ना हमें बस उन्हीं फिंगर से बनाना है जिसमें हमने ना वाइट कलर से वी बनाया था। और एक तो इतनी ख़राब चीज़ हुई है वो आगे देखना आप। और गाइज़, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अभी सीख रहे हैं तो या तो अगर आप किसी स्टूडियो में सीख रहे हैं तो वहाँ पे तो जेल पेंट्स होती ही हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही अपने घर पे खुद ही सीख रहे हो ना, खुद के लिए सिर्फ अपनी मर्ज़ी से, तो आपको फिर ऐसी लोकल जो नेल पेंट्स होती हैं वही ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ आता ही नहीं है और फिर भी आप जेल पॉलिश वगैरह ख़रीद रहे हो तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अभी भी मैं इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हुई हूँ, तो इसलिए मैं लोकल नेल पेंट ही यूज़ करती हूँ मोस्टली। बस मेरे पास इसलिए 2 जेल पॉलिश ही हैं, और वो भी मेरे पास मेन कलर्स हैं जेल पॉलिश के, और मैं उन्हीं दोनों कलर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि वो थोड़े स्मूथ चलते हैं। और मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप लोगों को पता है तो जो नेल पेंट सूख जाती हैं तो हम उन्हें वापस कैसे ठीक करें बिना थिनर के, क्योंकि थिनर से नेल पेंट ख़राब हो जाती है। मैंने ट्राई कर रखा है, और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ये जो नेल्स लुक है, ये जो नेल्स का लुक है, मैंने कैसे रिक्रिएट करा। और गलती से वीडियो इतनी लंबी चली गई ना कि मुझे 2x पे करने पड़े अपने सारी क्लिप्स। और वैसे भी मैं तब बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे आसपास कोई होता है तो मैं बता ही नहीं पाती है ना। अभी मुझे इन सब के बारे में नहीं पता अभी कि कैसे क्लिप लेते हैं, और मतलब किस एंगल से हमें रखना चाहिए, लाइटिंग कितनी होनी चाहिए और गलती से मेरे से इतनी लंबी लंबी क्लिप्स रिकॉर्ड हो गई, तो मुझे उनको 2x में करना पड़ा। और मेरे पास ना अभी कोई ना कोई होता ही है, तो मैं आपको डिटेलिंग में नहीं बता पाती कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ, क्या यूज़ कर रही हूँ, कौन सा ब्रश है, ब्रश नंबर वगैरह। पर इस ब्रश में ना नंबर भी नहीं लिखे हुए आए थे। वैसे ही मुझे बहुत महंगे पड़े थे, बट मैंने कहा कि यार एक बार ख़रीद लेती हूँ, कोई नहीं चलेंगे। बट इसमें नंबर भी नहीं लिखे हुए थे। और जो मैंने अपने वापस से ब्रश मंगाए थे ना, उस पर भी नंबर नहीं थे, बट उसमें 5 ब्रशेज़ आए थे मुझे, पेन वाले आए थे, पेन वाले ब्रशेज़ मुझे रिसीव हुए थे, और उसमें भी नंबर मुझे नहीं लिखे हुए मिले। चलो, तो अभी खैर इस बारे में बात करते हैं। और लास्ट हम पे भी हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन जो आगे हमें बनाना है डिज़ाइन, उसको हमें सोच के बनाना पड़ेगा और देख के बनाना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या आ रहा है, तो हमें कहाँ पे डॉट्स बनानी है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि वीडियोस पूरी देखो,
और अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक पूरी लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी इस चीज़ पे कि अपनी वैनिटी कितने कम पैसों में हम सेट कर सकते हैं और अपना सारा सामान हम उसमें रख सकते हैं अपनी वैनिटी में। देखिए, अब मैं बता रही थी ना कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे डॉट्स बनानी है, लेकिन हमें अब पूरी लाइन में डॉट्स नहीं बनानी है और कहीं कहीं पे डॉट्स बनानी है। और अब हम बनाएंगे मिडिल फिंगर पे। थंब पे बना लिए है, मिडिल फिंगर पे भी बनाएंगे, पर हमें ऐसे भी कि बहुत ज़्यादा गैप में हमने 3-2 बना दी, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हमने बहुत कम गैप में बनाई है। और देखिए मैंने सारों में बना दी है। गाइस, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ तो ये थी कि इन मैम ने मुझे बोला था कि आपको ना ये डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने कह दिया ओके ठीक है, बन जाएगा ये डिज़ाइन। तो जब मैं बना रही थी ना, और जब मैंने रिंग फिंगर पे जब आई थी, मैं जब रिंग फिंगर पे मैं करने आई, तो इन मैम ने मुझे एकदम से रोका और कहा कि मैम मुझे ना ये फ्लावर ना इससे नहीं चाहिए, ये तो बहुत मोटा है ये जो आप कर रहे हो। मैंने कहा यार ये तो 3D ही फ्लावर है इसमें बना हुआ, तो मुझे 3D बनाना पड़ेगा ना। तो मैम कह रही नहीं, ये 3D वगैरह मेरे को नहीं चाहिए, ये बहुत मोटा मोटा होता है, आप एक काम करो मुझे नेल पेंट से बना दो। मैंने कहा अरे यार नेल पेंट से ये कैसे बनाऊँ मैं, वो लुक भी नहीं आएगा। और जब मैंने बनाया तो वाइट से फ्लावर तो बन गया, लेकिन जब मैं आगे मैंने पेटल्स बनाई बाकी की, उसमें सारी पेटल्स अजीब सी लगने लग गई। और जो मेरे पास ब्लैक नेल पेंट थी वो कोई जेल पॉलिश तो है ही नहीं, और जब मैंने वो नेल पेंट यूज़ करी ना, तो उसके रेशे से आ रहे थे। और मैं फिर इस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इरिटेट हो गई थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था ये नेल्स करने का। मैं कह रही थी भाई मुझे छोड़ दो तुम और चली जाओ यहाँ से। लेकिन अब मैं क्या करती, इतने नेल्स हो गए थे तो अब मैं ये निकाल भी नहीं सकती थी, और फिर वो निकल आती भी नहीं। और उन्होंने एंड टाइम पे मुझे बोला कि आपको नहीं ये नेल पेंट से बनाना है। अगर मुझे पहले बोलती तो मैं उन्हें बनाती, कन्विंस करने की कोशिश करती कि मैम नहीं ऐसा नहीं होता, वो 3D ही अच्छा लगेगा। फिर मैंने इसको बना के, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर में मार्स की नेल पेंट ली थी, और मैंने कहा कि यार अब मैं वो वाली जेल पॉलिश है वो नहीं कर पा रही है अफोर्ड, तो मैंने कहा कि अब मैं महंगी नेल पेंट्स ऐसी ही नॉर्मल ले लेती हूँ, मार्स की, शुगर पॉप की, ऐश की, बट ये भी नहीं अच्छी चल रही है, अब तो फिर क्या फ़ायदा है। और वह अगर ऐसी कोई ब्रांड है तो आप मुझे बताओ, मैं वही नेल पेंट्स यूज़ करा करूँगी। खैर अब इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर ये मिलूँगी क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो जा रही है। और इसको करते करते तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, वो एक तो हिल रही थी इतना। फिर उसके बाद मैंने ये ना नेल पेंट ले ली, इसमें ट्रांसपेरेंट में ना ग्लिटर के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, ये ज़्यादा बड़ा था ना ये ज़्यादा छोटा था, तो इसलिए मैंने यही वाली लेना सही समझा। और इसको थोड़ा नीचे नीचे हमने ब्रश से स्मज कर दिया। ऐसे ही हम रिंग फिंगर में भी कर देंगे, बस हमें फ्लावर कवर नहीं करना, बाकी वही सेम प्रोसेस है, स्मचिंग इसमें भी करनी है हमें नीचे नीचे तक। और अब ना हम नील्स की टिप्स से हम नीचे से हम नील पेंट स्मजिंग करते हैं, वैसे ही ना हम स्टोन्स की स्मजिंग करेंगे। हम ऊपर सबसे बड़े और नीचे फिर छोटे छोटे लाते जाएंगे। ऐसे ही कर करके हम नील्स के नीचे तक ले आएंगे, सारे स्टोन्स इसी टेक्निक से स्टिक कर देंगे। और रिंग फिंगर में भी एक फ्लावर के बीच में एकदम सेंटर में हम एक स्टोन स्टिक कर देंगे छोटा सा। देखिए हमारे नेल्स यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब हम फाइनल मार्स का टॉप कोट लगा देंगे और उसको 30 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे, एंड देन आवर नेल्स इज डन। एंड लुक एट दिस गाइस, हमारे नेल्स कितने फैबुलस, गॉर्जियस, गुड लुकिंग निकल के आए हैं। और बस आज की यही वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।